दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेता खासकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में खुलासा किया है कि किस तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है और जितनी तय सीमा थी नेताओं के, दिल्ली सरकार के मंत्री के फोन खरीदने के लिए जो तय सीमा कर रखी थी, उस तय सीमा से ज्यादा खर्चा कर इन लोगों ने मोबाइल खरीदा। सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया, वैसे तो मंत्री और भी थे, आतिशी मार्लिना मंत्री थी, गोपाल राय मंत्री था, इमरान हुसैन मंत्री थे, सौरभ भारद्वाज मंत्री थे। इन लोगों के ऊपर भी फोन पर तय सीमा से ज्यादा खर्चा किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तमाम हदें को पार करते हुए अपने लिए फोन पर सिर्फ 4-4 लाख रुपए इंडिविजुअल खर्च किए हैं और एक फोन नहीं खरीदा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हर एक 6 महीना पे, साल भर पर फोन चेंज करते हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फोन चेंज करते हैं, इसका खुलासा हुआ था जब शराब घोटाले में ईडी जो है इनके मनी ट्रायल ढूंढ रही थी, तो इन्होंने इनके फोन मांगे गए थे। इन लोगों ने अपने फोन ईडी को दिए नहीं, रैदर ये लोग फोन को डिस्ट्रॉय करने में यकीन रखते थे। इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल आप विभव कुमार को देखिए। विभव कुमार ने जब स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के शीश महल में मार पिटाई की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद जब विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई तो विभव कुमार का फोन मांगा गया। तो विभव कुमार ने मुंबई जाकर, उससे पहले गिरफ्तार होने से पहले मुंबई जाकर उसने अपने फोन का सारा डेटा इरेज करवाया और उसके बाद फोन को डिस्ट्रॉय भी किया। ये आम आदमी पार्टी का चलन है, ये उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, क्योंकि ये लोग करप्शन जो है बाई चांस हो गया है ऐसा नहीं है। इन लोगों ने करप्शन प्री प्लान्ड वे में किया है। इन लोगों को लगा कि दिल्ली की सत्ता अब आ गई है, अब ये दिल्ली से कहीं हटने वाले नहीं हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही प्लानिंग के साथ हर एक करप्शन को अंजाम दिया, प्लानिंग बनाई कि ये पॉलिसी बनाएंगे, इससे इतना पैसा आएगा, इस पैसा का यूज यहां करेंगे और हम लोग इस तरह से यूज करेंगे ताकि ईडी क्या उसके बाप को भी ये पैसे का जो मनी ट्रेल है वो पता चल ना पाए। क्योंकि सिस्टम में केजरीवाल खुद भी काम कर चुका है, इसलिए उसे हर अंदर बाहर की चीज का जानकारी होता है कि क्या क्या जांच किया जाता है और क्या क्या चीजों से किस किस तरीके से बचा जा सकता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए किस किस समय में कितने कितने का फोन खरीदा है, ये आप पहले लिस्ट देखिए। तो श्री अरविंद केजरीवाल महाशय, उनको अरविंद केजरीवाल को श्री बोलते तो लगता है कि मेरा जीव कांपता है, मुझे लगता है कि मुझे मतलब उसके लिए श्री शब्द का यूज होता ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केजरीवाल के मोबाइल पे हुए एक्सपेंस के बारे में, सरकारी एक्सपेंस के बारे में। तो केजरीवाल ने 11 जुलाई 2017 को 59,899 रुपये का फोन खरीदा। उसके बाद फिर
12 सितंबर 2017 को ही उन्होंने 69,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा। उससे पहले 1 दिसंबर 2015 को उन्होंने 81,000 रुपए का फोन खरीदा। फिर 4 दिसंबर 2020 को 1,39,900 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा। फिर फाइनली 14 जुलाई 2022 को 1,63,900 रुपए का फोन खरीदा। इसी तरह अगर आप मनीष सिसोदिया का देखेंगे तो 2018 में इन्होंने 48,999 रुपए का फोन खरीदा। फिर 2019 में इन्होंने 1,12,000 का फोन खरीदा। फिर 11 अक्टूबर 2022 को इन्होंने 1,37,000 का फोन खरीदा। उससे पहले 17 सितंबर 2021 को 1,66,700 रुपए का फोन खरीदा। तो सिर्फ मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का अगर आप फोन का मतलब कि एक्सपेंस देखेंगे तो ये 4-4 लाख से ऊपर का फोन इन लोगों ने खरीदा है। और ये अपने आप को आम आदमी कहते हैं, जबकि आम आदमी तो इतना फ्रिक्वेंटली मोबाइल चेंज भी नहीं करते हैं। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप अपना मोबाइल कितने साल में चेंज करते हैं। मुझे लगता है कि एक आम आदमी जो होता है वो 4 साल 5 साल तक एक फोन चलाता है, अगर थोड़ा कॉस्टली रहा तो, ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल में भ्रष्टाचार क्या ऐसा खून पीकर, पता नहीं हो कहां से आया था इतना खून पीकर भ्रष्टाचार का। जो आदमी भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके आया है वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। अब देखिए, आज मैं सुन रहा था जो बीजेपी के नेता हैं, एमएलए हैं, सिरसा जी, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार या स्कैम नहीं कर रखा है। जो स्कूल 800 पर स्क्वायर फुट में बनने थे, इसके लिए उन्होंने 8,500 स्क्वायर फीट खर्चा किया है। सोचिए, 10-10 गुना ज्यादा कॉस्ट इन्होंने क्लासरूम घोटाले में किया है। दिल्ली फेस्टिवल, केजरीवाल का एक प्लान था कि हम लोग दिल्ली फेस्टिवल का आयोजन करेंगे, और इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया। उसके बाद सरकारी खर्चे पे 38 करोड़ का विज्ञापन छाप दिया, और उसके बाद दिल्ली फेस्टिवल हुआ भी नहीं। तो 38 करोड़ का विज्ञापन दिया या केजरीवाल खा गया, बिल बना दिया, इस तरह की चीजें पॉलिटिक्स में होती हैं कि आप ना करो, बिल बन जाए, काफी है इतना। तो रेखा गुप्ता ने भी कहा कि ऑड, जो केजरीवाल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऑड इवन, इस प्रोजेक्ट में तो कुछ भी इंप्लीमेंट करना नहीं था, सिर्फ लोगों को बताना था कि किस दिन ऑड चलेगा, किस दिन इवन चलेगा। तो इस स्कीम के लिए भी केजरीवाल ने 21 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्चा किया है। इसी तरह पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्मॉग टावर का कहीं पे लगाना था, तो केजरीवाल ने प्रचार किया 25 करोड़ का, और टावर लगाया, एक टावर लगाया 2 करोड़ का, और वो टावर भी 1 साल के बाद काम करना बंद कर दिया। तो ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। जब दिल्ली से उनकी सरकार अभी चली गई तो देखिए, जितने भी ये भ्रष्टाचारी जो दिल्ली में भ्रष्टाचार कर रहे थे, सब के सब पंजाब चले गए हैं। अब पंजाब में जाकर झूठ पर दिन झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो भगवंत मान, वहां का जो चीफ मिनिस्टर है, उसको तो एक चपरासी से भी उसकी कम वैल्यू कर दिया है। भगवंत मान अगर किसी योजना का शिलान्यास करना होता है, केजरीवाल जाता है, किसी का उद्घाटन करना होता है, केजरीवाल जाता है, किसी का अनाउंसमेंट करना होता है, केजरीवाल जाता है, स्कूल खोलना होता है, केजरीवाल जाता है, हर काम के लिए केजरीवाल जाता है। और केजरीवाल का एयरपोर्ट पे पंजाब के सारे अधिकारी फूल माला देकर ऐसे स्वागत करता है जैसे केजरीवाल कहीं के राज्यपाल हो, या किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो, या किसी देश के राष्ट्रपति हो। इतना स्वागत केजरीवाल का किया जाता है। दोस्तों, मुझे इसमें मशहूर कवि जो कुमार विश्वास थे, उनका एक बात याद आ रहा है। कुमार विश्वास ने जब
अरविंद केजरीवाल को कहा था कि दिल्ली में तुम खालिस्तानियों का समर्थन न करो, इससे जो है पंजाब विभाजन की तरफ जाएगा। तो कहता कोई बात नहीं सर जी, अगर पंजाब अलग खालिस्तान बन जाता है तो स्वतंत्र देश का मैं पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। और मुझे लगता है कि केजरीवाल एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है पंजाब में, और केजरीवाल को तो यही लगता है ना कि वो खुलेआम सफेद मतलब दिन के उजाले में क्राइम करता है। केजरीवाल ने अपनी एक ऐसी छवि बना रखी है कि वो कहता है कि अगर मैं सामने से भी किसी का पैसा उठाऊं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहेंगे इसी का पैसा शायद होगा। तो केजरीवाल ने इतने भ्रष्टाचार उस इन्वायरमेंट में किए जब उसके पास न अपनी पुलिस है, न उनके ऊपर राज्यपाल 24 घंटा डंडा लेके खड़े रहते हैं, उनके ऊपर होम मिनिस्ट्री है, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, दिल्ली अपना स्टेट नहीं है, केजरीवाल की उतनी पावर नहीं है। इन सब तमाम पाबंदियों के बावजूद केजरीवाल मैनेज टू इतना सारा करप्शन करने में वो कामयाब हो गया। सोचिए अगर केजरीवाल को एक पूर्ण स्टेट मिल जाता तो केजरीवाल तो मतलब कि क्राइम का ऐसा गंगा बहा देता, करप्शन का ऐसा गंगोत्री खोल देता कि मतलब लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता। कल या कुछ दिन पहले मैं केजरीवाल को सुन रहा था तो केजरीवाल कह रहा था कि पंजाब में हम 2 चीजों पर ध्यान देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मैं सोचने लगा कि अरविंद केजरीवाल तो जब आंदोलन करता था तो उस समय वो सिर्फ बात करता था करप्शन का। अब केजरीवाल करप्शन का बात ही नहीं करता है, अब वो आ गया है शिक्षा पे, अब आ गया है स्वास्थ्य पे। तो केजरीवाल ने अपना लाइन क्यों चेंज किया? क्योंकि केजरीवाल खुद ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बन गया। कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ उसने अलायंस कर लिया, लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। तो अब केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार के लिए कुछ कहने को बचा नहीं है, और ये नहीं कह सकते कि अब हम भ्रष्टाचार मतलब कि करप्शन के लिए कुछ करेंगे। तो लोग तो पूछेंगे ही ना कि करप्शन में तो आप सबसे टॉपर आप ही हो, अब आपसे ज्यादा टॉपर कौन हो सकता है। तो इसलिए केजरीवाल अब करप्शन की बात नहीं करता है, अब वो दूसरे इशू पे आता है जिसपे इमोशनल इशू है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इमोशनल इशू है, क्योंकि एक इमोशन वाला इशू पर केजरीवाल ऑलरेडी लोगों को 10 साल बेवकूफ बना दिया है। करप्शन वाला इशू याद है दोस्तों, 2011 में जब वो आंदोलन करता था तो ऐसा लगता था कि केजरीवाल के अगर हाथ में सत्ता आ गया और जन लोकपाल बिल आ गया तो उस समय देश में इतने भ्रष्टाचार का माहौल था, तो ऐसा लगता था कि सचमुच केजरीवाल देश बदल देगा। लेकिन केजरीवाल के बारे में सोचते तो मुझे हंसी बहुत ज्यादा आती है। बताओ भला, डांस करता अपनी बेटी की शादी में, और यही केजरीवाल शुरू में कहता था कि लोग बहुत हाई फाई शादी करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, और अपनी बेटी की शादी में इसने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया। और मुझे तो किसी भी आपिये का इंतजार रहेगा या केजरीवाल की तरफ से ये इंतजार रहेगा कि वो ये कहे कि हाँ हमने अपने बाप की जमीन बेची है और हमने इतना खर्चा किया है, किसी को कुछ बोलना है, कम से कम इतना तो बोल दे। तो केजरीवाल ने अपनी बेटी में अपने बाप का पैसा नहीं खर्चा किया है तो किसके बाप का पैसा खर्चा किया है? केजरीवाल को सत्ता की इतनी गंदी आदत लग चुकी है कि वो बिना सत्ता के रह ही नहीं सकता है। केजरीवाल के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो दोस्तों कंटिन्यूअस बोलते ही चले जा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन तक लगातार बोलते रह सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।